पहला प्रोवर्ब मैं आपको बताऊंगा, देयर इज नो लूजिंग ओनली लर्निंग। जब भी आप ज़िंदगी में कोई नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं, कोई चीज़ शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, एजुकेशन शुरू करते हैं, या फिर आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी गोल है, उस पर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो उसमें फेलियर्स आते हैं। जब फेलियर्स आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं, आपका कोई आइडिया काम नहीं करता है, आप वहाँ पर लूज़ कर जाते हैं, उस बिजनेस में आपका आइडिया काम नहीं करता है, उस एजुकेशन में आपका आइडिया काम नहीं करता है। वो जो आपका आइडिया लूज़ कर गए हैं, आपका बिजनेस जो लूज़ कर गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं, आपका ख़त्म हो गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने लर्न किया है। जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं तो वहाँ पर लूज़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ देना है। ये एक लर्निंग हुई है आपकी, आप सिर्फ लर्न किए हैं कि ये तरीका गलत है, ये जो मैं कर रहा था ये तरीके से ये काम नहीं हो सकता है, ये लर्निंग आपको हुई है। जब टोयोटा ने कार बनाना शुरू किया था तो उसके सामने बहुत ज़्यादा मुश्किलात आए, उसने कई चीज़ें एक्सपीरियंस की, लेकिन वो लूज़ करता गया। वो लोग का एक्सपीरियंस काम नहीं कर रहा था, वो लोग लूज़ करते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ये एक लर्निंग है, इस तरीके से गाड़ी को नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके से इंजन को नहीं बनाया जा सकता, इस तरीके से गाड़ी में एसी फिट नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से उन्होंने सीखा है। वो लोग लूज़ करते गए, अपने आइडियाज़ को, अपनी मेहनत को लूज़ करते गए, लेकिन उससे सीखते गए। तो सबसे पहली चीज़ हमको हमारी ज़िंदगी में हमेशा याद रखना है कि कोई आइडिया या फिर हमारा कोई बिजनेस लूज़ कर जाए कहीं पर भी, हमको हार नहीं मानना है, बल्कि हमको उससे सीखना है। ऑलवेज लर्निंग, कभी भी हमको वो चीज़ छोड़ना नहीं है, लर्न कर लेना है उससे हमको। दूसरा प्रोवर्ब या फिर मुहावरा है, देयर इज़ नो फेलियर ओनली अपॉर्चुनिटीज़। आप किसी भी चीज़ में जब फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो जाती है। आप वहाँ पर फेल हुए, आप अपने बिजनेस में फेल हुए, आप अपने आइडिया में फेल हुए, आप अपने प्रोडक्ट में फेल हो गए, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सही तरीके से उतार नहीं सके, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप फिर से तैयार होकर के फिर से मैदान में आए। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपको छोड़ देना है, आपको अपने ड्रीम ख़त्म कर देना है, आपका गोल आपको मार देना है, नहीं, बल्कि ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि देखो इसमें ये ख़राब हुआ है, तो इसको सही करना है, उसके बाद फिर से तुमको आना है। जो टाटा मोटर्स कंपनी है वो एक गाड़ी बनाई थी, टाटा नैनो। वो नैनो गाड़ी जो थी दुनिया में सबसे सस्ती गाड़ी थी और सबसे अफोर्डेबल गाड़ी थी, हर एक जना उसको अफोर्ड कर सकता था। लेकिन वो गाड़ी फेल हो गई, मार्केट में वो गाड़ी चल नहीं सकी। उसके क्या क्या असबाब है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन टाटा मोटर्स की वो गाड़ी चल नहीं सकी मार्केट में, कई असबाब की वजह से, कुछ भी हो सकता है वो। जब टाटा मोटर्स के ओनर्स और इंजीनियर्स ने जब ये देखा कि ये गाड़ी नहीं चल रही है, तो उन्होंने कंपनी को बंद नहीं किया। उन्होंने देखा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि ये फिर चीज़ हमको अगली गाड़ी में या फिर सेम गाड़ी में नहीं करना है। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड बाउंस बैक अगेन, कम बैक अगेन, डोंट क्विट। इसका मतलब ये होता है कि आप हार नहीं मानना है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप फिर से ताज़े और तैयार होकर के मार्केट में फिर से आ सकते हैं।